स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनतारा गणित कितना सीखा 3 भाग 2। ठीक है, इसका पहला जो सवाल है 9वें नंबर पे 9वां सवाल है। इसके भाग 2 में 9वां सवाल देखेंगे। भाग 1 में हम 8 तक सवाल करा चुके हैं, हम लोग भाग 2 में 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि एक दुकानदार को 500 रुपये की लागत पर 8% का लाभ हुआ। ठीक ना, 8% का लाभ हुआ तो उसे कुल कितना रुपया लाभ हुआ। देखिए, अब 8% का लाभ हुआ कितने पर, 500 रुपये पर। तो हम लोग सबसे पहले कुल लाभ निकालना है ना, तो कुल लाभ बराबर कुल, ठीक ना, लाभ बराबर लाभ बराबर मूलधन। ठीक है ना, इसका सूत्र लिख सकते हैं यहाँ पे कि मूलधन गुणे 8%। ठीक है ना, और यहाँ पे बस 8% लिख लीजिएगा। अब देखिए, मूलधन हमारा कितना है 500 का 8% गुणा है ना 8%। ठीक है ना, या फिर मूलधन गुणे दर लिख सकते हैं, मूलधन गुणे दर। और यहाँ पे देखिए, प्रतिशत हटाएंगे तो इसका मतलब हम परसेंटेज वाले चैप्टर में बताए थे कि जब भी प्रतिशत हटता है तो 100 का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जीरो, ये जीरो को क्रॉस करेगा, फिर दोनों का गुणा कर देंगे तो 5/40, मतलब उसको लाभ हुआ बराबर कितने रुपए का, 40 रुपये का लाभ। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 10वें सवाल पे। 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए, जब भी प्रतिशत रहता है तो इसको प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। इसका मतलब प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जो 3/4 है इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे, सिंपल सा काम। अब इसमें देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 दूना के 8 और 4 पच्चे 20, ये 25 बार में 25 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 75, और यही क्या हो जाएगा प्रतिशत। अब फिर से अब इसको प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना होगा तो 100 से क्या कर लेंगे, भाग, परसेंटेज हटेगा तो भाग में 100 का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया 75, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये प्रतिशत में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 11वें सवाल में। ठीक है, 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि 1200, मतलब ये जो 1200 है वो क्रय मूल्य है। और देखिए, क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य। कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ 1200 रुपये में खरीदता है और 1290 रुपये में बेच देता है, देखिए 1200 में खरीद के 1290 रुपये में बेचेगा, इसका मतलब उसको फायदा होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का, 90 रुपये का। तो इसीलिए इसमें भर देंगे 90 रुपये का। देखिए, जो आसानी से हो जाएगा आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेकेंड देखिए, कोई व्यक्ति खरीदता 500 में लेकिन लाभ उसको 80 रुपये का होता है, इसका मतलब वो बेचता कितने में होगा, 580 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 580 में। जब कोई व्यक्ति 500 रुपये में खरीदेगा, 80 रुपये का लाभ लेना चाहेगा, इसका मतलब 580 रुपये में बेचेगा, तभी तो 80 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए, कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी सामान को 12,818 रुपये में बेच देता है और उसको हो जाती है हानि। इसका मतलब ये जो हानि हुई है इसको कम पे बेचने पे हुई है। इसका मतलब इसको इसके साथ जोड़ के अगर इसका यहाँ मूल्य रख देते हैं, इसका मतलब खरीदा इतना रुपये ज़्यादा में होगा। ये देखिए, इतना रुपया में बेचता है तो उसे इतने रुपये का हानि होता है, मतलब 182 रुपये का हानि होता है। इसका मतलब 182 रुपये ज़्यादा में खरीदा होगा, तो इसका मतलब इसमें इसको जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए, 8 में यहाँ पे जोड़िए, 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 को 0 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 1 हासिल था, 10 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8, 1 9 और 1 हासिल था तो यहाँ पे जाएगा 10 और हासिल कितना हो जाएगा 1, 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 और 1, मतलब वो खरीदा कितने में था, 13,000 में, बेच कितने में दिया, 12,818 रुपये में, हानि उसको कितने का हो गया, 182 रुपये में। कितना सिंपल सा सवाल है, बस आराम से इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा सर नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 12वें सवाल पे, और देखते हैं कि 12वां सवाल है क्या। 12वां सवाल हमारा दिया हुआ है 750 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन जो दिया हुआ है,
बराबर यहाँ पे पी मूलधन से बोलते हैं, इसको बोल दिया हुआ है 750 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे जो समय दिया हुआ है, समय बराबर दिया जो है टी जिसको बोलते हैं, वो दिया हमारा 3 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे दर जिसको बोलते हैं हम लोग आर, ठीक है ना, और ये दिया हुआ हमारा 5%, ठीक है। दर जी दिया है 5% दिया हुआ, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है कितना होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना। साधारण ब्याज पूछ रहा है ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लोग सूत्र लगा सकते हैं कि SI बराबर P इंटू R इंटू T, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूले पर हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे P का मान दिया हुआ हमारा 750 गुणे R की वैल्यू दिया हुआ हमारा 5 और गुणे T की वैल्यू कितना दिया हमारा, T की वैल्यू दिया हुआ 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। अब इसको कटाते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, अगर 2 से इसको कटाते हैं तो 1.5 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 75 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 7, अब 15 सत्ते 105 और 7 112, यहाँ पर हो जाएगा 112। पॉइंट कितने अंक पर लगेगा, 1 अंक पर, क्योंकि एक ही अंक है इसलिए 1 अंक पर, मतलब रुपया कितना निकल के आएगा 112 रुपये 50 पैसा, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ब्याज बराबर 112 रुपये 50 पैसे, इस तरीके से रुपए में इसको लिख सकते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम इसको अगले सवाल पे कि 13वां सवाल जो है आप लोगों का जोड़ दिया है, घटाना दिया है, भाग दिया है और गुणा दिया हुआ है। तो मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग वाले जो वीडियो है उसमें ये सारे सवाल बता चुका हूँ, तो आप लोग 13वां सवाल खुद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके 14वें सवाल पे। देखिए 14वां सवाल में जो दिया हुआ है कि 15 पुस्तक का मूल्य 85 रुपये 50 पैसे है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 37 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 15 पुस्तक का मूल्य, ये ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, ठीक ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यही बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 15 पुस्तक का मूल्य, ठीक है ना, पुस्तकों का मूल्य बराबर यहाँ पे दिया हुआ 85 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना, इतने रुपए में लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक यह स है, पुस्तक का मूल्य बराबर 85 रुपये और 50 पैसे, और जब 15 का बोला है तो बट्टे में कितना हो जाएगा 15 रुपये, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक ना। फिर बोलेंगे 37 पुस्तकों का मूल्य, क्योंकि 37 का पूछा है इसलिए हम लोग बताएंगे 37 पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा 85.50, मतलब 50 बट्टे में हो जाएगा 15 और गुणे हो जाएगा 37, ठीक ना। अब इसको यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए जो भी करना है। देखिए यहाँ पे 15 से कटाएंगे तो 15 पचे कितनी बार में जाएगा 75, 5 बार जाएगा, बच गया 10 मतलब 105, 15 सत्ते 105 मतलब 57 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 5.70 लगा सकते हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5.70 गुणे 37। अब इस 37 का 5.70 में गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 5.70 और बट्टे में 37 गुणा कर लेते हैं हम लोग, या फिर साइड में कहीं गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे ना करके कि यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे जगह 5 ये रफ काफ़ी के लिए रहेगा, यहाँ पे जगह 70, यहाँ पे 37 गुणा कर लीजिए, 7 में 0 गुणा करेंगे 0, 7 7 49 को 9 हासिल कितना हो जाएगा 4, और 7 बचा 35 और 4 39, ठीक है। यहाँ पे 3 से करेंगे 0 और 3 7 21 को 1 हासिल 2 और 3 5 15 2 17, यहाँ पे जाएगा 17 जोड़ लेते हैं 0, यहाँ पे जाएगा 9, यहाँ पे जाएगा 9 1 10 को 0 हासिल 1, 7 10 1 11 और 1 1 2
हासिल कितने अंक पर लगेगा, 1 और 2, मतलब 1 और 2 यहाँ पे हासिल लग जाएगा। मतलब आंसर क्या आ जा रहा है, 210 रुपये 90 पैसा। ऑप्शन कौन सा है, बी, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 210 रुपये 90 पैसा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो कितना सीखा 3 था खत्म हुआ। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।